नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा, वास्तु एक्सपर्ट और एस्ट्रोलॉजर। आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें बहुत 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 सारा धन्यवाद, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे एक विनम्र निवेदन कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि मेरे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंच सके और मैं और मेरा वीडियो उनके काम आ सके। दोस्तों, वृश्चिक लग्न वालों के लिए बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन है वो कैसा होगा। गुरु जो हैं यानी बृहस्पति 22 अप्रैल को सुबह 6:17 में मेष राशि से निकल के मीन राशि से निकल के मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मेष राशि आपके छठे भाव में पड़ती है। वृश्चिक लग्न के छठे भाव में मेष राशि आती है, जहां बृहस्पति आ जाएंगे। दोस्तों, ये इस समय बृहस्पति का गोचर आपके लिए सर्वाधिक भाग्यशाली और बेहतरीन गोचर है। बृहस्पति सबसे ज़्यादा जो शुभ होते हैं वो छठे भाव में होते हैं। क्यों और कैसे, आइए ये जानते हैं। छठे भाव में बृहस्पति, सबसे पहले तो बृहस्पति जहां बैठते हैं वहां के फल को बृहस्पति खराब करते हैं। ये एक शास्त्रीय बात है, यानी ये ज्योतिष के ग्रंथों में छपी हुई लिखी हुई बात है। तो बृहस्पति छठे भाव को खराब करेंगे, यानी ऋण, रोग, शत्रु, इसको आपके बृहस्पति खराब कर देंगे। तो ये एक प्रकार से आपके लिए शुभ होगा। बृहस्पति की दृष्टियाँ बड़ी शुभ होती है। बृहस्पति की पहली जो पंचम दृष्टि है वो आपके 12वें भाव में पड़ेगी। अब 12वें भाव में बृहस्पति जहाँ देखते हैं वहाँ के फल को वो बढ़ा देते हैं, कई गुना बढ़ा देते हैं। शुभ या अशुभ नहीं देखते, वो बढ़ाते हैं। तो बृहस्पति अगर 12वें भाव के कामों को बढ़ाएंगे तो जो लोग 12वें भाव से जुड़ के काम कर रहे हैं, यानी आप किसी प्रकार के विदेश से इनकम लेते हैं, विदेश में नौकरी करते हैं, विदेशी कंपनी में नौकरी करते हैं, किसी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ आप बिजनेस करते हैं, किसी से कमीशन दलाली का काम करते हैं, आपका कुछ यूनिट विदेश में लगा है, कहीं से भी आप विदेश से इनकम गेन करते हैं, कहीं से भी जुड़े हैं। 12वां भाव हमारे हॉस्पिटल का होता है, हॉस्पिटल से जुड़ के भी किसी प्रकार का भी आप काम करते हैं, चाहे आप उनसे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जुड़े हुए हैं, ठेकेदारी के माध्यम से, या स्वयं आप हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं या किसी और माध्यम से जुड़ते हैं। साथ ही 12वां भाव हमारे जेल का होता है, तो आप जेलर हैं या वहाँ पे ऑफिस में हैं या वहाँ पे कर्मचारी हैं। और साथ ही हम जब ध्यान वगैरह की हम कोचिंग वगैरह देते हैं, मेडिटेशन 12वां भाव होता है, तो योगा या ध्यान वगैरह की आप ट्रेनिंग देते हैं, कोचिंग करते हैं, लोगों को बताते हैं, तो ये भी 12वें भाव का काम होता है। जब ये सारे कामों से आप जुड़े हैं तो ये सारे कामों को बृहस्पति बढ़ा देंगे और आपको बहुत अच्छी सफलता देंगे, ज़्यादा पैसा मिलेगा और ज़्यादा बेहतर ढंग से आप जीवन को जी पाएंगे। लेकिन जब आप 12वें भाव के कोई काम नहीं करते हैं, उस स्थिति में 12वां भाव हमारे नुकसान का होता है और खर्च का होता है, तो फिर बृहस्पति आपके पैसों को खर्च कराएंगे। लेकिन उसका भी एक उपाय होता है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसों का इन्वेस्टमेंट अपनी तरफ से पहले से कर देते हैं, पैसों को कहीं लगा देते हैं, एफडी वगैरह में कहीं जमा कर देते हैं, तो फिर और पैसे खर्च नहीं होते, क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी एक प्रकार का खर्च होता है, तो फिर वो और खर्च नहीं होता। और आप इन्वेस्टमेंट भी अगर नहीं करते हैं तो उस स्थिति में जब बृहस्पति पैसों का खर्च कराएंगे, तो बृहस्पति चूँकि शुभ ग्रह हैं, पवित्र ग्रह हैं, ईश्वरीय मदद के कारक ग्रह हैं, तो बृहस्पति के पैसों का खर्च भी उसी प्रकार से होता है। बृहस्पति बहुत शुभ कामों में पैसे खर्च कराते हैं, अपने कारक तत्व कभी नहीं छोड़ते। तो आपके जो पैसे हैं या तो मंदिर आदि में दान में लगते हैं, पूजा पाठ में लगते हैं, घर में आप कोई पूजा पाठ करा सकते हैं, कोई विदेश में कोई आप लंबी यात्रा कर सकते हैं या कोई बड़ी लंबी यात्रा, धार्मिक यात्रा कर सकते हैं, और लोगों की मदद करने में, सहायता करने में बहुत पैसा लोगों का खर्च होता है। मैंने अक्सर देखा है कि जिनके बृहस्पति 12वें में होते हैं या 12वें भाव में जिनकी राशि होती है बृहस्पति की, वो लोग बहुत धर्म कर्म के काम करते हैं और बहुत लोगों की मदद करते हैं, सहायता करते हैं, और उनका पैसा उन्हीं कामों में ज़्यादा खर्च होता है। दोस्तों, ये थी बृहस्पति की सप्तम दृष्टि जो 12वें भाव पे पड़ रही थी। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 10वें भाव में। ये आपके जीवन को बहुत बहुत संवार देगी, क्योंकि 10वां भाव हमारे कर्म का होता है, मान सम्मान प्रसिद्धि का होता है और पद का होता है। बृहस्पति अगले 1 वर्ष के लिए ये सब कुछ आपका बहुत बहुत सारा बढ़ा देने वाले हैं। आपका पद बढ़ जाएगा, मान सम्मान खूब बढ़ेगा और आपके कर्म में इजाफा होगा। आप बहुत ज़बरदस्त ढंग से अपने कामों को कर पाएंगे।
बहुत सफलता अर्जित करेंगे। आप चाहे नौकरी करें, बिजनेस करें या जो कुछ भी करें, कर्म, कर्म यानी कर्म, जो सुबह से उठ के रात तक आप करते हैं वो कर्म आपका बहुत सफलता पाएगा, उन्नति पाएगा। इसलिए इस बेहतर समय का उपयोग आप अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कर सकते हैं। इस एक साल आप अपनी पूरी ऊर्जा को अपने महत्वपूर्ण कामों में लगाएं, बड़े कामों में लगाएं। नौकरी कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, उन जगहों पे फोकस्ड हो जाएं। जीवन में जो आपको आगे बढ़ने के लिए, जो आपकी चाहते हैं, जहां आप आगे बढ़ना चाहते हैं, वहां पर अपनी ऊर्जा को लगाएं। तो ये एक साल आप सफलता की नई कहानी लिख सकते हैं, सफलता की एक बहुत अच्छी ऊंचाई को आप छू सकते हैं। दोस्तों, बृहस्पति की नवम दृष्टि जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत महत्वपूर्ण भाव में आपकी पड़ रही है, वो है आपके धन भाव में। दोस्तों, मैंने कहा था कि छठे भाव का बृहस्पति बहुत फायदेमंद होता है। जहाँ एक और वो आपके दसम भाव को, कर्म को देखता है, वहीं उसकी एक दृष्टि पड़ती है आपके पैसों के भाव में। और पैसा ही तो हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। हम जो कुछ भी करते हैं, करना चाहते हैं, तो सब कुछ पैसे के इर्द गिर्द ही तो घूमता है। जीवन के सारे सुख दुख सफलता सब पैसों के माध्यम से ही तो संभव होता है। तो बृहस्पति आपकी इनकम को बहुत 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 बढ़ा देने वाले हैं। चूँकि छठे भाव में बृहस्पति बैठे हैं, यानी आपकी सेवा के माध्यम से, आपके सर्विस के माध्यम से और आपके अनुशासन के माध्यम से कहीं ना कहीं बृहस्पति जबरदस्त धन का लाभ आपको कराने वाले हैं। धन भाव में आपके बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा, आपके परिवार में इजाफा हो सकता है, क्योंकि हमारे कुटुंब को दर्शाता है दूसरा भाव। यानी हम जहाँ जिस परिवार में जन्म लिए हैं वो हमारा कुटुंब, वहाँ किसी नए सदस्य की बढ़ोतरी हो सकती है, चाहे विवाह के माध्यम से हो, चाहे कोई जन्म लेके नया सदस्य इंक्लूड हो। और वाणी का भाव है दूसरा, तो वाणी में बढ़ोतरी किस प्रकार हो सकती है? जो लोग वाणी से जुड़ के कोई काम कर रहे हैं, जैसे आप डबिंग आर्टिस्ट हैं, फिल्मों में या सीरियलों में अपनी आवाज़ देते हैं, या आप एंकरिंग करते हैं, या आप गाना गाते हैं, या किसी भी प्रकार के प्रवचन आदि का काम करते हैं, आप नेता हैं, आप खूब बोलने का काम करते हैं, भाषण आदि देते हैं, तो वो सारे क्षेत्र जहाँ पर वाणी की प्रमुखता है, वाणी प्रायोरिटी बेस में होती है, आपकी पहचान बनेगी, अपार सफलता दिलाएगी। वाणी ही आपकी सफलता की कारक बन जाएगी, पैसा कमाने का माध्यम बन जाएगी। जैसे मैं आपके लिए यूट्यूब में मैं इस वक्त आपको जो बता रहा हूँ वो अपनी वाणी के माध्यम से बता रहा हूँ, तो उदाहरण से इसे समझिए। तो इसी प्रकार से ये वाणी ही मेरे लिए आगे बढ़ने वाली साबित हो जाएगी, क्योंकि बाई लकली मेरा भी वृश्चिक लग्नी ही है। तो आपके लिए ये बृहस्पति का गोचर का साल बहुत शुभ हो, सफल हो, इसी कामना के साथ मैं अब आपसे विदा लेता हूं। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।